हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से, वाटर बॉर्न डिजीजेस एंड डिजीजेस काज्ड बाय वर्म्स। ठीक है, ये टॉपिक जो है ये थोड़ा सा अगर आप खुद से जब ये पढ़ने बैठते हो बुक से तो थोड़ा बहुत ही मुश्किल हो जाता है इनको याद रखना। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा टॉपिक में ही लेकर लाए, हम वीडियो में ही लेकर लाए, ताकि ये आपको रिमेंबर होने में, याद रहने में आसानी हो जाए इसमें। ठीक है, तो ये टॉपिक अगर हम इसकी वेटेज की बात करें तो यहां से आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपके एक या दो ऑब्जेक्टिव्स यहां पर आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप करना अक्लमंदी नहीं हो रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहां पर क्या है हमारे पास, देखिए पहला पार्ट जो है उसमें मैंने रखा है वाटर बॉर्न डिजीज एंड देयर काजेस। ठीक है, डिजीज का नाम रहेगा यहाँ पर, पहले कॉलम में डिजीज का नाम रहेगा। नेक्स्ट कॉलम में हमने नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखा है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, एंड द थर्ड वन इज टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो डिजीज नंबर 1 की अगर हम बात करें, ये है कॉलरा। ठीक है, कॉलरा जो होती है एक वाटर बॉर्न डिजीज होती है। अगर हम बात करें नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए अब ये विबियो कोलेरिया आप कैसे याद रखें, अगर आपको याद रहता है तो ठीक, अगर नहीं तो कैसे। देखिए पहला पार्ट जो इसका है दैट इज विबियो, अगर आप इसको भूल भी जाएंगे ना तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज कोलेरिया। ठीक है, कोलेरिया फॉर कॉलरा, यानी कि आपको अंदाजा आ जाना चाहिए कि कॉलरा, अगर मुझे पूछा है नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मुझे कॉलरा से बनाना है कोलेरिया, या अगर उसने यही पूछा कि कोलेरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो कोलेरिया से बनेगा कॉलरा। ठीक है, ये आपने ऐसे इंटरलेट करना है। नेक्स्ट इज कोलेरिया क्या होता है, ये आपने याद रखने की, ये एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, कोलेरिया इज फ्रॉम द बैक्टीरिया टाइप। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें टाइफाइड। देखिए टाइफाइड में सबसे पहले आपने याद क्या करना है, टाइफाइड में आपने टाइफाइड का दूसरा नाम याद करना है। इसका एक दूसरा नाम है, वो कभी कभी एग्जामिनर आपको पूछ लेता है। ठीक है, एंटेरिक फीवर। ठीक है, लास्ट में आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव्स भी करवा लूंगा जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पहला क्या रखना है आपने यहाँ टाइफाइड में कि इट इज एंटेरिक फीवर। अब नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए उसकी बात करते हैं। देखिए अगर आप पहला पार्ट यहाँ पर देखिए सैल्मोनेला, ये भूल जाइए। नेक्स्ट पार्ट इज टाइफी, टाइफी फॉर टाइफाइड। ठीक है, अगर टाइफाइड पूछता है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है तो टाइफाइड से निकलेगा टाइफी, अब जिसमें आप टाइफी दिखेगा तो वो वाला आ जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड वन कैटेगरी कौन सी है इसमें, बैक्टीरिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कैटेगरी याद रखना। थर्ड की बात करते हैं हम पैराटाइफाइड। पैराटाइफाइड और टाइफाइड ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है, यहां पर सेम है सैल्मोनेला, यहां पर बस इसका नाम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो है पैराटाइफी। ठीक है, पैराटाइफी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो पैराटाइफाइड, अगर टाइफी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो टाइफाइड। ठीक है, अगर आप जब आप बीमार होते हैं, सपोज आपको टाइफाइड है, ठीक है, अगर आप किसी अच्छी लैब से अपना टेस्ट करवाएंगे ना तो उस लैब जो होती है, अगर स्टैंडर्ड लैब होगी तो उसकी उस रिपोर्ट में लिखा होगा कि सैल्मोनेला टाइफी या सैल्मोनेला पैराटाइफी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज फाउंड इन दिस क्वांटिटी। ठीक है, अगर ये आपको आपकी बॉडी में है तो दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड और पैराटाइफाइड। ठीक है, आप नोट्स कर लेना ये बात। अब इसकी बात करते हैं हम सैल्मोनेला पैराटाइफी, ये भी जो है ये बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे डिसेंट्री। डिसेंट्री क्या होता है, डिसेंट्री अगर हम डिजीज की बात करें तो ये होता है सिंपली लूज मोशन। ठीक है, अगर बात करें नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो वो होती है शिगला डिसेंट्रिया। ठीक है, शिगला अगर आपको याद भी नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, डिसेंट्रिया, डिसेंट्रिया फॉर डिसेंट्री। ठीक है, डिसेंट्रिया फॉर डिसेंट्री, फाइन। और इसकी कैटेगरी की बात करें तो ये भी एक बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है। ठीक है, यहां पर याद रहा आपको। नेक्स्ट इज एमोबेसिस। एमोबेसिस का सबसे पहले आपने दूसरा नाम याद रखना है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है इसलिए आपको ये नाम याद रखना रहेगा। ठीक है, एमेबिक, AMEBIC, डिसेंट्री, DYSENTRY। ओके, एमेबिक डिसेंट्री इसका दूसरा नाम है, एमोबियासिस। देखिए अब यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर सिंपल डिसेंट्री है और यहां पर एमोबिक डिसेंट्री है। ठीक है, ये डिफरेंस याद रख लेना। अगर सिंपल यहां से डिसेंट्री से मिला डिसेंट्रिया। ठीक है, अब अगर इसका पूछता है एमोबियासिस या एमोबिक डिसेंट्री का माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा रिस्पॉन्सिबल है तो ये हो गया एंटामोबा हिस्टोलिटिया। ठीक है,
अब ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक है नहीं, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखिएगा, अगर उसने डिसेंट्री या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पूछा तो एमोबिक डिसेंट्री नहीं लगाना है, उसने सिंपल डिसेंट्री लगाना है, ठीक है। अगर उसने एमोबिक डिसेंट्री का पूछा तो इसका आएगा एंटोमोबा हिस्टोलिटा, ठीक है। ये किस कैटेगरी में आता है, ये आता है प्रोटोजोआ कैटेगरी में। ओके फाइन। अगर एमोबेसिस और नेक्स्ट जो है ये गार्डेसिस, ठीक है, इनकी बात अगर हम करें, यहां पर होता क्या है, ये बीमारी होती क्या है, देखिए ये भी होती है सेम लूज मोशन, ठीक है, जो ऊपर डिसेंट्री थी सेम होती है ये भी लूज मोशन बट विद ब्लीडिंग, ठीक है, लूज मोशन विद ब्लीडिंग, ये दोनों बीमारियां, ठीक है। अब अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है तो इसलिए अलग अलग नाम है, वरना सेम बीमारी है ये दोनों। अब ये होता किसकी वजह से है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम पूछे, ठीक है, गियर्डिया लैम्बिलिया, ठीक है। अब ये थोड़े बहुत नाम जो होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए मैंने कहा कि अगर आप बुक से पढ़ने बैठेंगे तो मैक्सिमम चांस है कि आप इसको स्किप कर देंगे या आपको याद नहीं रहेंगे, इसलिए अगर जब आप वीडियो में देखोगे ये चीज तो आपको ये याद रहने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो गियर्डियासिस इज काज्ड ड्यू टू गियर्डिया लैम्बिलिया, ठीक है। गियर्डियासिस का तो सिंपल सा बनता है गर्डियासिस इज फॉर गर्डिया, ठीक है। सिंपल एक ही जो बीमारी है अभी तक एमोबियासिस या एमोबिक डिसेंट्री, इसी का सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ नाम मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, बाकी सबका नाम मैच हो रहा था, ठीक है। इसकी बात करें तो ये आता है प्रोटोजोआ की कैटेगरी में, ठीक है। जहां तक पहले चार जो थे वो थे बैक्टीरिया की कैटेगरी में, और ये दो जो आए हैं ये आए हैं प्रोटोजोआ की कैटेगरी में। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो वो होती है जॉन्डिस, ठीक है। अब जॉन्डिस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से आती है, ये तो आती है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस की वजह से, ठीक है। एंड कैटेगरी कौन सी इसमें, इट्स अ वायरस, ठीक है, ये आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से पहले से। पोलियो इज द नेक्स्ट वन, पोलियो किसकी वजह से आता है, ये आता है पोलियो मिसलेटिस, ये भी सिंपल है याद रखना, इसमें भी पोलियो यहां पर भी है, पोलियो यहां पर भी है, तो ये माइक्रो का नाम ही पहली डिजीज बनी है, ठीक है। और ये कौन सा आता है कैटेगरी में, वायरस, ठीक है। अब फिर से देखते हैं कॉलरा, ये आता है कोलीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, और ये बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है। टाइफाइड दूसरा नाम एंट्रिक फीवर, ये आता है टाइफी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और ये भी बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट वन वाज पैराटाइफाइड, पैराटाइफाइड आया पैराटाइफी बैक्टीरिया से। थर्ड वन वाज डिसेंट्री, डिसेंट्री होती है सिंपली लूज मोशन, इसमें किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, डिसेंट्रिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, और ये बैक्टीरिया में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट वाज एमोबियासिस, इसका दूसरा नाम याद रखना है एमोबिक डिसेंट्री, आता किसकी वजह से, एंटोमोबा हिस्टोलिटिया, ठीक है। और ये किस कैटेगरी में आता है, प्रोटोजोआ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये प्रोटोजोआ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज गर्डियासिस, गर्डियासिस और एमोबियासिस ऑलमोस्ट सेम बीमारियां हैं, ठीक है। यहां पर क्या होता है, लूज मोशन विद ब्लीडिंग होती है, ठीक है। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है, गर्डियासिस फॉर गर्डिया, ठीक है, ये भी इजी याद रखना है। और किस कैटेगरी में आता है, प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है, ठीक है। सिंपल याद रखना है कि अगर विद ब्लीडिंग हो रही है लूज मोशन तो वो प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आती है वो दोनों, ठीक है। नेक्स्ट वन वाज जॉन्डिस, इट्स काज्ड ड्यू टू इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस एंड कम्स इन द कैटेगरी ऑफ वायरस। नेक्स्ट वन वाज पोलियो, इट्स काज्ड ड्यू टू पोलियो मिसलेटिस एंड इट्स द कैटेगरी ऑफ वायरस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, ये हम हो गई हमारे पास वाटर बॉर्न डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, वो होती है डिजीज काज बाय वर्म्स, वर्म्स की वजह से जो डिजीज आती है हमारे पास उनकी बात करते हैं। नंबर वन इज इक्नोकॉकसिस, ये पहली डिजीज है इक्नोकॉकसिस, तो ये किसकी वजह से हो रही है, इक्नोकॉकसिस इज काज्ड बाय इक्नोकॉकस वायरस, सॉरी वर्म, ठीक है। इक्नोकॉकस इज काज्ड बाय इक्नोकॉकस, ये सिंपल याद रखना है, ठीक है। सिस्टोमेटियासिस इज काज्ड बाय सिस्टोसोमा, ये भी सेम दोनों का नाम, सिस्टोसोमासिस इज काज्ड बाय सिस्टोसोमा, तो कोई मसला नहीं है यहां पर। नेक्स्ट वन इज इन्फेंटाइल डायरिया, इन्फेंटाइल डायरिया, ठीक है। इन्फेंटाइल डायरिया किसकी वजह से आता है, इको की वजह से, ठीक है। इको का अगर हम फुल फॉर्म देखें ना, इको मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहां पर, इसका होता है एंट्रिक साइटोपैथोजेनिक ह्यूमन ऑर्फन, ठीक है। अगर आपको फुल नेम याद भी नहीं रहता है तो इको बहुत है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों में जो डायरिया की केसेस आते हैं उनको हम बोलते हैं इन्फेंटाइल डायरिया, वो वर्म्स की वजह से आते हैं, ठीक है, वर्म्स में वायरस होता है, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज जुनेवा वर्म डिजीज, ये किसकी वजह से आता है, ये अगर हम लिखें यहां पर क्या होता है फोर्थ वन में, ये वाली बीमारी है ना, इसमें आते हैं इंसान की बॉडी से छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, ठीक है।
इंसान की बॉडी में से वो मतलब कहीं पर कर देंगे थोड़ा सा सुराख और वहां से उसकी बॉडी से कीड़े बाहर आ जाएंगे। तो ये भी आपने याद रखना है, जिनेवा वॉर्म डिजीज। इसका हाँ एक और इसका सेकंड नेम भी है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, ये भी आप याद कीजिए, DRACONTIASIS, ड्रैकोन्टियासिस। ठीक है, ये भी इस बीमारी का नाम है, फोर्थ वन का, कभी कभी ये नाम भी बोला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें माइक्रोऑर्गेनिज्म की तो मतलब कौन सा इसके लिए, सॉरी वर्म की, तो कौन सा वाला रिस्पॉन्सिबल है, यही ड्रैकोन्टियासिस, यही माइक्रोऑर्गेनिज्म इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, सॉरी वर्म रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, 4 हो गए यहाँ पर, ये तो इजी थे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, पहला क्वेश्चन वो यहाँ से पूछ लेता है, डिजीज कॉज्ड बाय वर्म्स, वर्म्स का ही नाम रखा है यहाँ पर हमने हेलमिंथ, HELMINTH। ओके, यहां से एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट इज इन्फेंटाइल डायरिया किसकी वजह से आएगा। ठीक है, अगर ये इन दोनों का पूछे इकोनोकोकसिस या सिस्टोमोटासिस तो ये दोनों तो आपको पता ही होगा। ठीक है, जैसी बीमारी वैसा वायरस का नेम। थर्ड वन इज इन्फेंटाइल डायरिया, ये पूछा गया है बहुत बार कि इको की वजह से होता है। फोर्थ वन वाज जिनेवा वर्म डिजीज, इट्स कॉज या इसका दूसरा नाम होता है ड्रैकोन्टियासिस। ठीक है, अब थोड़े से एक दो ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको करा दूं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से बनते हैं। ठीक है, जो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो अभी तक डिजीज से पूछे गए हैं। ठीक है, नंबर 1 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर स्टेटमेंट्स की बात की गई है, इनमें से हमने बताना है लास्ट में विच ऑफ दीज आर करेक्ट, कौन सा इनमें से करेक्ट है। ठीक है, ये पूछा गया है इंजीनियरिंग सर्विस में 2013 की जो हुआ था इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर, वहां से पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन। जरा देखिए, अब प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं। ठीक है, टाइफाइड किसकी वजह से हो रहा था, टाइफाइड हो रहा था बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, सेकंड वाले में ही। तो यहां पर क्या आएगा, पहला वाला जो है हमारे पास कि टाइफाइड इज कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो यहां पर हम कर देंगे इसको रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट वन इज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस आपका था, देखिए इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, सेकंड लास्ट, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस इज कॉज्ड ड्यू टू, यहां पर देखिए इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस इज कॉज्ड ड्यू टू अ वायरस। ठीक है, ये वायरस की वजह से हो रहा है, तो लेकिन ये क्या बोल रहा है यहां पर, ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो ये वाला भी रॉन्ग चला गया। थर्ड वन इज कोलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। क्या कोलेरा बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था, बिल्कुल पहला ही था, कोलेरा इज कॉज्ड ड्यू टू माइक्रोऑर्गेनिज्म कोलेरिया। ठीक है, एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म कैटेगरी में कौन सा आता है, बैक्टीरिया वाली में। ठीक है, तो थर्ड वन इज करेक्ट। ओके, यहां पर इसको भी टिक हम कर देते हैं, पहले दो गलत, थर्ड वन करेक्ट। अब फोर्थ की बात करते हैं, एमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। एमीबिक डिसेंट्री जो होती है वो प्रोटोजोआ की वजह से हो रही है। देखिए जरा, एमीबिक डिसेंट्री, मैंने कहा था कि एमोबियासिस जो यहां पर है इसका दूसरा नाम होता है एमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, ये आपने याद करना है। ठीक है, इट्स कॉज्ड ड्यू टू प्रोटोजोआ। ठीक है, ये प्रोटोजोआ की वजह से हो रहा है। ये क्या बोल रहा है यहां पर, एमोबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, तो बिल्कुल सही है फोर्थ ऑप्शन भी। ठीक है, अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है तो इसलिए आप मेरे ख्याल से आप डर तो नहीं गए होंगे कि ऐसा हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये आसानी से समझ आया होगा। बिल्कुल यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, बस उनको थोड़ा बहुत ट्रिक से याद रखना है हमने डिजीज को। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनेट्रिक फीवर। कौन सा इनमें से जो है एनेट्रिक फीवर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब मैंने क्या कहा था, एनेट्रिक फीवर किसका नाम था, वो आपने पहचानना होगा। देखिए, ठीक है, एनेट्रिक फीवर, देखिए किसका नाम मैंने बोला था, टाइफाइड। अगर आपको टाइफाइड, तो अगर आपसे पूछता तो डायरेक्टली आप टाइफी लगा देते। ठीक है, लेकिन इसने क्या पूछा, एनेट्रिक फीवर। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करने की कोशिश, एनेट्रिक फीवर इज कॉज्ड ड्यू टू सैल्मोनेला टाइफी। ओके, तो यहां से ये इजी हो जाएगा, लेकिन कैसे इजी हुआ, जब आपको पता था ऐसा। ठीक है, तो यहां पर सैल्मोनेला टाइफी। अगर आपको ये नहीं पता होता कि एनेट्रिक फीवर ही उसका दूसरा नाम है तो आप परेशान हो जाते। ठीक है, नेक्स्ट इज यहां, ओके फाइन, थर्ड क्वेश्चन इज, ये सारे इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन है, एक या दो होंगे और बस ज्यादा नहीं। मैच लिस्ट ए विद लिस्ट बी। नंबर 1 इज प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ का पहचानना है आपने कि कौन सा इनमें से प्रोटोजोआ वाला है। ठीक है,
नेक्स्ट चीज बैक्टीरिया। अब जरा देखिए आप किसी को पहचान पा रहे हैं सीधे ही या नहीं। अगर हम बात करें यहां पर, पहले मैं इसको ऑन कर देता हूं। देखिए वायरस, जो मुझे नजर में पहले ही आया, वायरस इज पोलियोमाइलेटिस, ठीक है, ये आया। तो इन दोनों को मैं ज्वाइन कर लेता हूं। फाइन, जो पोलियोमाइलेटिस था वो एक वायरस था, इसलिए मैंने पहचान लिया। नेक्स्ट चीज, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट अगर ज्यादा है 45 mg पर लीटर से, तब क्या होता है, तब हमारे पास एक डिजीज आती है, दैट इज नोन एज मिथमोग्लोबिनिया। ओके, मिथमोग्लोबिनिया। ये क्या होता है, इसका दूसरा नाम भी होता है, बड़ा फेमस नाम, ब्लू बेबी डिजीज। बड़े फेमसली इसको हम बोलते हैं ब्लू बेबी डिजीज। तो आपने सुना होगा, लेकिन ये नहीं सुना होगा शायद। तो यहां से आ गया प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट्स अगर 45 से एक्सीड कर गए तो ये वाला। ओके, थर्ड वन। अब यहां पर दो बचे, बैक्टीरिया क्या डिसेंट्री से हो रहा है या टाइफाइड से हो रहा है, पहचानिए जरा। देखिए बैक्टीरिया में क्या था, या अगर हम पहले उसकी बात करें, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ किससे आ रहा था, प्रोटोजोआ था डिसेंट्री वाला, ठीक है, याद हो आपको। देखिए मैं फिर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, क्या था हमारे पास, प्रोटोजोआ और डिसेंट्री। देखिए डिसेंट्री का पूछा है, डिसेंट्री इज ड्यू टू प्रोटोजोआ, ठीक है, समझ आ रहा है। एमोबिक डिसेंट्री इज ड्यू टू प्रोटोजोआ। अगर इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो तो बैक्टीरिया का चेक कर लेते। बैक्टीरिया सीधा आएगा टाइफाइड फीवर से, मैच हो जाएगा। यानी कि बैक्टीरिया अगर मैं यहां से ज्वाइन कर दूं, ये हो गया बैक्टीरिया टाइफाइड फीवर के साथ, ठीक है। तो फिर आपके पास बचता है प्रोटोजोआ, वो आ जाएगा आपके किसमें, डिसेंट्री में। ओके, तो चलिए उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। फोर्थ वन की बात करते हैं, लास्ट वाला होगा शायद ये, हाँ ये लास्ट वाला है। मैच लिस्ट ए विद लिस्ट 2, ठीक है। यहां पर क्या है, बैक्टीरिया को मैच करना है, वायरस को मैच करना है, प्रोटोजोआ को और हेलमिंथ को। देखिए सबसे पहले मैंने कहा था कि जब आप वर्म्स की वाली डिजीज पढ़ेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है, हेलमिंथ। वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, वर्म पूछेगा ही नहीं, हेलमिंथ पूछेगा। तो आपने पहचान लिया कि हेलमिंथ का जो कॉलम है वो वर्म्स है। ओके, ये एक मैच हुआ। नेक्स्ट इज वायरस। देखिए वायरस मैंने सीधा पहचान लिया कि इट्स पोलियो। फाइन, थर्ड वन इज प्रोटोजोआ एंड फोर्थ वन इज बैक्टीरिया। अब कोलेरा किसकी वजह से हो रहा था, बैक्टीरिया की वजह से, एंड फोर्थ वन वाज प्रोटोजोआ, ये होता है इस वाले की वजह से, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, बस आपने थोड़ा सा टॉपिक को देख के जाना है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो एंड हुई, आज की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।